नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियां जिंदगी की पर मैं शैली सुनाने जा रही हूँ श्री नरेंद्र कोहली जी द्वारा रचित उपन्यास वसुदेव का 35वां और 36वां अध्याय। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे अनुरोध है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए सुनते हैं। पूतना ने देखा एक बैलगाड़ी आ रही थी। हाँकने वाला अकेला ही लग रहा था। बैलगाड़ी में शायद गौओं के लिए हरा चारा भरा हुआ था। वह मार्ग में इस प्रकार खड़ी हो गई कि गाड़ी वाला उसे सुविधा से देख सके। सुनो गाड़ी वाले, गाड़ीवान ने सजी संवरी नारी देखी तो चहक कर बोला, कहाँ जाएगी गोरी? पूतना ने हेला का पूरा अभिनय किया। तेरे घर जाने को नहीं ठाड़ी मैं यहाँ। नंद मेहर का घर कौन सा है? मेरे घर तू क्यों जाएगी? वहां तो वह बैठी है निगोड़ी, मेरा रक्त पीने को। गाड़ीवान मुस्कुराया। गाड़ी पर आ जाए तो मैं ही पहुंचाए दूं। मैं ना आती तेरी गाड़ी पे। ऐसे बुला रहा है जैसे 7 घोड़ों वाला रथ हो। नहीं तो सीधी चली जा। जहां गांव की गोरियों का जमघट दिखे उसे ही नंद बाबा का घर मान लेना। उसे मुंह चढ़ाकर पूतना आगे बढ़ गई। वन की ओर से चरवाहे गांव को चराकर लौट रहे थे। दूसरी ओर से अनेक गोपियां सिर पर मटकियां उठाए आ जा रही थी। कुछ दही बेचकर आ रही थी, कुछ यमुना से पानी भरकर आ रही थी। पूतना को इस भीड़ से बचना था। यशोदा दही मथ रही थी। गंगा चाची दूध की बाल्टी लेकर आई और पास खड़ी हो गई। तभी पद्मा भी कपाट ठेलकर आंगन में घुस आई। निकट जाकर पद्मा ने मथानी पकड़ ली। क्या कर रही हो नंदरानी? थक जाओगी। अभी मंद हो, अभी से इतना परिश्रम मत किया करो। उठो। उसने गंगा चाची की ओर देखा। तुम भी क्या करती हो चाची? तनिक भी नहीं टोकती। तुम्हारा धर्म इनको समझाना नहीं है क्या? उसने यशोदा को भुजा पकड़कर खड़ा कर दिया और एक प्रकार से ठेलकर चारपाई पर लिटा दिया। कहा क्यों नहीं मैंने? गंगा चाची उलाहने के स्वर में बोली। पर कोई माने भी तो। अब तेरी तरह मैं बलात् तो ठेल नहीं सकती, उतना बल ना है मुझ में। तभी हंसती खिलखिलाती हाथ में मटकियां पकड़े 2-3 गोपियां हुल्लड़ सा मचाती घर में घुस आई। कान्हा कहाँ है? पलने में है। क्यों? गोपियां जैसे छलांगे मारती पलने के निकट चली गई। सो क्यों रहा है? गैया चराने गया था, थक गया तो सो रहा है। पद्मा बोली। उसको पानी भरने भी तो नहीं जाना है ना? धत, इतना छोटा शिशु भी गाय चराता है क्या? एक गोपी ने अपना ज्ञान बघारा। चराता है, पद्मा बोली। तुम कहीं नैन मटक्का कर रही होंगी, इसलिए तुमने देखा नहीं होगा। तुम क्या कर आई? गंगा चाची ने पूछा। मटकियां तो तुम सबकी खाली है, पानी क्या जमुना जी को ही पिलाई? क्या कर आई? पद्मा ने टिप्पणी की। दही बेचने गई थी, कुछ खाई, कुछ सैया को खिलाई। चलो भागो अब यहाँ से। गोपियां हुल्लड़ मचाती हुई बाहर भाग गई। पूतना ने इधर उधर देखा। चारों गोपियां बाहर भाग गई थी। भीतर अब पद्मा, गंगा चाची और यशोदा ही थे। अच्छा अवसर था। इससे पहले कि कोई और आ जाता उसे अपना काम कर डालना चाहिए था। बाहर भागते हुए गोपियां कपाट खुले छोड़ गई थी। पूतना ने देखा झूले में कृष्ण सोया हुआ था। पास ही एक शैया पर यशोदा लेटी थी। पद्मा और गंगा जैसे बैठी सुस्ता रही थी। तेरे कान्हा ने तो पद्मा पर जादू कर रखा है, गंगा चाची ने कहा। घर में पैर ही ना टिकता इसका। तो चाची तुम ही क्यों भोर होते ही दौड़ी आती हो? पद्मा ने तत्काल कहा। कान्हा के लिए ही तो।
या नंद महल के लिए? देख ले, पिटेगी तू, चाची ने क्रोध का नाटक किया। पद्मा ने अपने अट्टहास से सारा परिवेश सुगंधित कर दिया। पूतना ने आंगन में प्रवेश किया तो सबकी दृष्टि उसकी ओर उठ गई। पूतना आकर झूले के पास रुक गई। वह कृष्ण को निहार रही थी। कैसा सुंदर बालक है। कौन है री तू? गंगा ने झपट कर पूछा। बिना पूछे घुसी चली आ रही है। तेरे लल्ला की धाई हूं, पूतना ने अत्यंत दीनता से कहा। यशोदा हंस पड़ी। पहले कम थी कि तू एक और आ गई। कहां से आई है? कहीं से भी आई हो, नहीं चाहिए धाय हमें, पद्मा ने कहा। धाय न मान, गाय मान, पूतना बोली। दूध पिला दूंगी लल्ला को। चल हट निगोड़ी, पद्मा ने डांटा। न धाय चाहिए न गाय। पूतना ने कृष्ण को उठा लिया। क्या कर रही है री तू मुंह झौसी? पद्मा ने डांटा। अरे तो इतना उफन क्यों रही है? पूतना ने धैर्य से कहा। लल्ला को जी भर कर देख तो लेने दे, बड़ी आस लेकर आई हूं। पद्मा जैसे उससे कृष्ण को छीन लेने को झपटी। यशोदा को यह अच्छा नहीं लगा। संकेत से उसे मना किया। गांव की कौन सी गोपी थी जिसने आकर कृष्ण को गोद में नहीं लिया? किसने उसे हृदय से नहीं लगाया? किसने लाड़ नहीं लड़ाया? पूतना कृष्ण को अपनी भुजाओं में लिए हुए यशोदा के निकट दीवार का सहारा लेकर भूमि पर ही बैठ गई। उसने अपने आंचल से कृष्ण को ढक लिया था। पद्मा को यह सब तनिक भी नहीं भाया। वह क्रोध से उफनती हुई उसे देखती रही। नंदरानी ने उसे रोकचो दिया था, नहीं तो वह इसका झोंटा पकड़ द्वार के बाहर पटक आती। पद्मा ने अपने शरीर को तो रोक रखा था, किंतु जिह्वा नहीं टली। नहीं मानती तू? और अंततः जब वह स्वयं को रोक नहीं पाई तो अपने स्थान से उठ ही खड़ी नहीं हुई, उसकी ओर बढ़ी भी। पूतना ने अपने हाथ के संकेत से उसे रोका। तू इतनी मरखनी क्यों है री? चैन से उसे दूध तो पीने दे। और देख, चिल्ला मत, लल्ला जग जाएगा। पद्मा अपनी चिबुक पर उंगली धरे सोचती रह गई, क्या करे और क्या ना करे। पूतना आंचल की ओर से कृष्ण को अत्यंत दुलार से देखती रही। वह उसे इतना प्यारा लग रहा था कि मन होता था कि उसे अपने कलेजे में रख ले। उसे देखकर जैसे आंखें अपनी सार्थकता पा जाती थी। ऐसी मोहिनी सूरत तो उसने कभी देखी भी नहीं थी। और कुछ नहीं सूझा तो उसने कृष्ण को अपने वक्ष में भींच लिया। कितना सुख था उसे अपने वक्ष से लगा लेने में। और कैसा सात्विक सुख! कंस की काम क्रीड़ा में ऐसा सुख कहाँ था? पर उसके स्तनों में दूध नहीं उतर रहा था। बालक दूध पाने के लिए स्तन से मुंह लगाए निरंतर प्रयास कर रहा था, पर दूध को नहीं आना था, नहीं आया। कृष्ण का प्रयत्न पूतना के लिए कष्टदायक होता जा रहा था। उसकी अपनी निराशा भी उसका रक्त पी रही थी। उसकी आंखों में क्रूरता उतर रही थी। कृष्ण की आंखों में नटखट भाव था और अधरों पर चंचल मुस्कान, जैसे कोई क्रीड़ा कर रहा हो। पूतना स्वयं को समझा रही थी। दूध नहीं पिला सकी तो क्या? कृष्ण को गोद में लेने भर का अनुभव अमृत पीने के सुख से कम था क्या? कितनी तृप्ति थी इसमें। जीवन जैसे सार्थक हो गया हो। क्यों हत्या करेगी वह इस बालक की? क्यों वह कंस के आदेश का पालन कर ऐसा पाप करेगी? इस अमृतदायी बालक के जीवन की तुलना में उसका अथवा उसके पति का जीवन क्या अर्थ रखता है? वे नहीं रहेंगे तो संसार की क्या हानि हो जाएगी? किंतु यह बालक तो सारे संसार में अमृत बरसाएगा। जिसने पूतना जैसी अभागी के स्तनों को अपने अधरों से छूकर उसका जीवन सार्थक कर दिया, उस जन्म जन्म की प्यासी को पूर्णता तृप्त कर दिया, वह उसके प्राण क्यों लेगी? उस पापिष्टा के मन को
कैसा तो निर्मल कर दिया। उसने तो अपना सर्वस्व पा लिया। उसने अपना स्तन हटा लेना चाहा। वह कृष्ण के मुख में अपने स्तन का विष नहीं जाने देगी। किंतु पूतना के चेहरे पर व्याकुलता के लक्षण प्रकट होने लगे थे। वह कृष्ण को अपने वक्ष से दूर करना चाहती थी, किंतु कृष्ण ही नहीं छोड़ रहा था। नयनों में कैसी तो करुणा थी और उसका प्रयत्न कठोर होता जा रहा था। व्याकुलता का स्थान क्रमशः कष्ट और पीड़ा ने ले लिया था। पूतना का चेहरा पीड़ा के कारण विकृत होता जा रहा था। उसके हाथ शिथिल होते जा रहे थे। संभव था कि कृष्ण उसके हाथ से छूट जाता, किंतु पद्मा की दृष्टि उसी पर लगी हुई थी। वह दौड़ी। यशोदा ने चकित भाव से पद्मा को देखा। पद्मा ने अब तक कृष्ण को थाम लिया था। लगा पूतना क्रमशः अचेत होती जा रही थी। पद्मा ने कृष्ण को अपने वक्ष से लगा रखा था और उसका मुख आश्चर्य से खुला हुआ था। देख तो चाची, इसे क्या हो गया? गंगा दौड़ी। उसने पूतना का निरीक्षण किया। पद्मा कृष्ण को अपने कलेजे से चिपकाए आकर यशोदा के निकट खड़ी हो गई। उसका हृदय अब भी धक धक कर रहा था। क्या हुआ चाची? यशोदा ने पूछा। यह तो कान्हा को अपने प्राण ही पिला गई। गंगा ने पूतना का हाथ छोड़ दिया। भाग 36। कंस का मन ऐट ऐट कर रह गया। लगा जैसे कोई उसकी अंतड़ियों को पकड़कर निचोड़ रहा था। वह सूचना किसी भयंकर रोग के समान उसके उदर में ही नहीं, सारे शरीर में व्याप गई थी। वसुदेव और देवकी कारागार में पूर्णतः शांति से दिन व्यतीत कर रहे थे। उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। वे किसी प्रकार का परिवाद नहीं कर रहे थे, पीड़ा से चीत्कार नहीं कर रहे थे। वे कंस की दया नहीं चाहते थे, क्षमा नहीं चाहते थे। वे स्वच्छंदता नहीं मांगते थे, स्वच्छता नहीं मांगते थे, अच्छा भोजन नहीं मांगते थे, नए वस्त्र नहीं मांगते थे। कंस को यह सब कैसे अच्छा लग सकता था? वह तो उन्हें रोते और तड़पते हुए देखना चाहता था, घुटनों पर गिरकर गिड़गिड़ाते देखना चाहता था। वसुदेव विक्षिप्त होकर दीवारों से सिर मारते, देवकी अपनी छाती पीट पीट कर रोती, तो कंस को कितना अच्छा लगता। किंतु वह सब हो नहीं रहा था। तो फिर उन्हें कारागार में बंद करने का क्या लाभ? हथकड़ी बेड़ी का क्या उपयोग? उसकी इच्छा होती थी कि वह उन्हें कारागार से मुक्त कर दे, उन्हें अपने सामने रखे, जैसे बिल्ली चूहे को रखती है। वे माने कि वे स्वतंत्र हैं, वे उसके पंजे से निकल भागने का प्रयत्न करें, और तब वह बिल्ली के समान झपट्टा मारकर उन्हें पकड़ ले। पंजे से वे घायल भी हों, छीन झपट में आहत और अपमानित भी हों, उनके शरीर से रक्त रिसता रहे और उनका मन अपमान से कराहता रहे। किंतु उसका कोई भी मंत्री उसे वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त करने का परामर्श नहीं दे रहा था। अपने गुप्तचरों पर तो उसे कोई विश्वास ही नहीं रहा था। जब सारी सावधानी के बाद भी वसुदेव जैसा अकेला और असहाय व्यक्ति अपने पुत्र को कारागार से बाहर निकालकर कहीं छुपा कर आ सकता है, तो गुप्तचर किस काम के? तो फिर किसी से भी परामर्श लेने का क्या अर्थ? प्रद्योत, उसने आदेश दिया, वसुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त कर दो। प्रद्योत ने उसे आगे कुछ कहने का अवसर ही नहीं दिया। महाराज, मंत्री प्रलंब इस प्रकार के आदेश से सहमत नहीं होंगे। मंत्री का काम मंत्रणा देना है, आदेश देना नहीं। आदेश राजा देता है और राजा मैं हूं। कंस का स्वर ऊंचा हो गया। इतना अधिकार तो मैंने कभी अपने पिता को भी नहीं दिया कि वे मुझे आदेश दें। प्रलंब में ऐसी कौन सी विशेषता है?
जाओ, आदेश का पालन करो। प्रद्योत ने हाथ जोड़ दिए, किंतु वह गया नहीं। हमारे गुप्तचरों की सूचना है महाराज कि प्रजा में गुपचुप षड्यंत्रों का कुछ आभास है। बहुत संभव है कि वह वसुदेव के सहायकों की ओर से हो। यदि वसुदेव कारागार से बाहर आ गए तो उनके सहायक उसे अपनी विजय मानेंगे। उनका उत्साह और साहस बढ़ जाएगा। प्रजा में आपकी साख कम हो जाएगी। प्रलाप बंद करो, कंस ने उसे डपट दिया था। तुम्हारे गुप्तचर इतना तो पता लगा नहीं सके कि देवकी की 7वीं और 8वीं संतानें कहाँ गईं, और अब वे षड्यंत्रों का भय दिखाकर मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन करना चाहते हैं। मैंने अपने धर्म का निर्वाह किया। बहुत अच्छा किया। अब जाओ, आज्ञा का पालन करो, वह भी तुम्हारा धर्म ही है। कंस ने कहा, मैं चाहता हूं कि न केवल वसुदेव मथुरा के मुक्त नागरिक हों, वे अपना पुराना सम्मान भी प्राप्त करें। वे कल से राजसभा में सभासद के रूप में उपस्थित हों। आज ही से क्यों नहीं महाराज? अक्रूर ने धीरे से पूछा। आज कारागार से छूटेंगे तो वैद्य से अपने घावों का उपचार कराएंगे, नापित से अपने केशों और श्मश्रों का श्रृंगार कराएंगे, अपने घर की झाड़ पोछ करेंगे। वह रुका। आज ही से राजसभा में उपस्थित होने का आदेश कुछ कठोर लगता है मुझे। कल से उपस्थित हो। वसुदेव को कुछ आश्चर्य तो हुआ, किंतु वे जानते थे कि अभी प्रसन्नता का कोई कारण नहीं है। जाने कंस के मन में क्या है। कंस का मस्तिष्क प्रहारक शस्त्रों का आगार था और उसका मन कारागार। उसके मस्तिष्क में अनेक प्रकार के सांप, बिच्छू और अनेक विषाक्त जीव रेंगते रहते थे, जिन्हें सदा ही किसी न किसी आखेट की अपेक्षा रहती थी। उसके मन में सहस्त्रों हिंस्र योजनाएं बंदी थी। उसका मन किसी न किसी का रक्तपान करता ही रहना चाहता था। कारागार में थे तो वे जानते थे कि वे कारागार में है। कारागार की दीवारें और शलाकाओं वाले वे कपाट उन्हें दिखाई देते थे। उन पर लटकते वे बड़े बड़े ताले उनसे कोई छल कपट नहीं करते थे। और कारागार से बाहर होने का अर्थ था कि कंस उन्हें एक वृहदाकार किंतु अदृश्य कारागार में बंदी करने की तैयारी कर रहा था। कारागार की दीवारें अब भी होंगी, किंतु वे अदृश्य होंगी। उन्हें लगेगा कि कपाट कहीं नहीं है, क्योंकि दीवारें नहीं है, किंतु कपाट भी होंगे जो दिखाई नहीं देंगे। बहुत संभव है कि उनकी गतिविधि पर दृष्टि रखने के लिए वह उन्हें खुला छोड़ना चाहता हो। उनसे सहानुभूति रखने वालों, उनके साथियों, उनके सहायकों, उनके गुप्त सहयोगियों को खोज निकालना चाहता हो। वसुदेव को बहुत सावधान रहना है। उन्हें स्वयं को बंदी ही बनाए रखना होगा। उनके खुलते ही उनके बहुत सारे रहस्य भी खुल जाएंगे। कंस को अपने गुप्तचरों से प्रत्येक क्षण की सूचना मिल रही थी। उसकी आशा और आकांक्षा के अनुसार ना तो वसुदेव ने अपने आवास में पहुंचकर अपने वैद्य को बुलाया, ना नापित को। पिछले कितने ही समय से गर्गाचार्य का भी कोई पता नहीं था। उनका अपना कोई ठौर ठिकाना तो था नहीं। ना ही कंस ने कभी उनकी खोज खबर लेने का प्रयत्न किया था। जाने वे कहाँ चले गए थे। कंस तो प्रसन्न ही था कि वे कहीं चले गए। वह कहाँ चाहता था कि उनकी छाया मथुरा पर पड़े। तो वे भी वसुदेव से भेंट करने नहीं आए। वसुदेव ने कोई दूसरा पुरोहित भी नहीं खोजा, अतः कोई पूजन आराधन नहीं हुआ, कोई हवन यज्ञ भी नहीं हुआ। आवास में प्रवेश और निवास से पहले उसकी शुद्धि भी नहीं कराई गई। बस एक देवक ही थे जो अपनी पुत्री और जामाता से मिलने आए थे। उनको आना ही था। गुप्तचरों ने सूचना दी थी कि जब वे वसुदेव के प्रासाद से बाहर निकले तो उनकी आंखें सूजी सूजी लग रही थी,
जैसे बहुत रोए हो। रोना तो था ही, पुत्री उनके कंधे से लगकर रोई होगी तो उनके आंसू कैसे रुके रहे होंगे। कंस भी किसी के लिए रुका नहीं रह सकता था। उसने स्वयं ही वैद्य, नापित, पुरोहित सब भेज दिए। वसुदेव जानते थे कि जो आए थे वे वैद्य, नापित और पुरोहित तो थे, किंतु वे कंस के गुप्तचर भी थे। पर क्या करते, उनके अपने सेवक, परिचारक, दास दासियां, कर्मचारी, सैनिक तो अब थे ही नहीं। उनके प्रायः परिजन भी अब मथुरा में नहीं थे। सेवकों, सहायकों की भी कुछ व्यवस्था करनी ही थी। पर यदि कंस ने उन्हें अपने भवन में कुछ दिन रहने दिया तो जाने कब वे पुनः कारागार में पहुंच जाएं। जब तक कंस जीवित था और मथुरा का शासक था, तब तक तो वसुदेव को कारागार को ही अपना आवास समझना चाहिए। यह भवन तो उनका अस्थायी निवास था, डेरा। यहाँ भी वे कभी कभी कुछ समय व्यतीत किया करेंगे। राजसभा में उपस्थित होना वसुदेव के लिए तनिक भी सुखकर नहीं था। क्या करेंगे वे राजसभा में? उनका क्या काम था वहां? यहाँ किस प्रशासन को उनके परामर्श की आवश्यकता थी? जिस सभा में न केवल अधर्म का राज्य हो, वरन प्रतिक्षण धर्म की हत्या की जा रही हो, जहां प्रजा के हित के लिए कुछ न किया जाता हो और प्रजा के अहित के लिए सब कुछ किया जाता हो, वहां उनका क्या काम था? और अब क्या वे धर्माधिकारी हैं? कंस के राज्य में वे किसी भी प्रकार के अधिकारी हैं? जो व्यक्ति स्वयं अपने 6 पुत्रों के राजा के द्वारा वध किए जाने पर न्याय नहीं मांग सकता, उल्टे सपत्नीक कारागार में डाल दिया जाता है, वह राजसभा में जाकर क्या करेगा? पर जाना तो होगा, और वे गए। अक्रूर ने पूछा, आर्य वसुदेव, आप अपने इस शत्रु की राजसभा में कैसे आ गए? आप कैसे इतना कुछ सहन कर लेते हैं? आप इस दुष्ट का सामना कैसे करेंगे? क्या कहते वसुदेव, कैसे सहन कर लेते हैं? सब कुछ सहकर भी जो टूटा नहीं, वह विषपाई क्षत्रिय किसी का भी सामना कर सकता है। पर इतना अपमान सहकर किसी की असहायता उसका अपमान नहीं होता। वसुदेव बोले, मैं आज भी निष्पाप हूं, पाप को मिटाने का दम भरता हूं। मैं किस बात पर लज्जित हूं? लज्जित वह हो जिसने पाप किया है। देखना यह है कि कंस कैसे मेरा सामना करता है। वसुदेव रुके, और यहाँ सम्मान किसका है आर्य अक्रूर? कंस आपका जितना सम्मान करता है उससे परिचित हूं मैं। आप इस राक्षस को सहन ही नहीं कर रहे, कभी कभी उसकी प्रशंसा भी कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? किंतु अक्रूर ने कोई उत्तर नहीं दिया। कंस आया, उसने जैसे वसुदेव को देखा ही नहीं। सभासदों, महावीर और बुद्धिमान यादवों, आपके पूर्वजों ने अपने साहस, शौर्य और परिश्रम से यह साम्राज्य खड़ा किया था। इसकी सुरक्षा के लिए आप सबने और आपके पूर्वजों ने अपना रक्त बहाया है। फिर भी आज हमारा राज्य पतनोन्मुखी क्यों है? क्यों हमें मागधों का सहारा लेना पड़ता है? क्यों हमारा राज्य दुर्बल कहलाता है? पर हम दुर्बल कहाँ हैं महाराज? चंडसेन ने कुछ आश्चर्य से पूछा। दुर्बल है, दुर्बल माने जाते हैं। इस पृथ्वी पर की प्रत्येक राजसभा में चर्चा है कि कंस अपने संभावित हत्यारे को खोज नहीं पा रहा है। कंस का अपनी प्रजा पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है। कंस की प्रजा उससे प्रेम नहीं करती, उसका सम्मान नहीं करती। कंस की सेना और गुप्तचर एक अकेले वसुदेव के सम्मुख असहाय है। इस पापी वसुदेव के कारण आज सारे संसार में हमारा सिर लज्जा से झुक जाता है। यह कंस द्रोही ही नहीं, राज्य द्रोही भी है, यादव द्रोही है। यह हम सबका शत्रु है।
निर्लज्ज। फिर भी स्वयं को हम सबका आत्मीय मानकर, हम सबके बराबर मानकर यह राजसभा में चला आया है। अब वसुदेव की समझ में आया कि उन्हें कारागार से मुक्त करने के पीछे कंस की क्या योजना थी। वह उन्हें इस प्रकार अपमानित और आहत करता रहना चाहता है। यह दृश्य वह कारागार में उपस्थित नहीं कर सकता था। करता तो वहां दर्शक कहाँ थे? कोई पूछे इससे कि यह इस शक्तिशाली यादव राज्य को ध्वस्त करने पर क्यों लगा है? क्यों मेरे शत्रुओं को सुरक्षित छिपाए हुए है? क्यों मेरे वध का षड्यंत्र करने वालों को मेरे सामने प्रस्तुत नहीं करता? इस पापी से कोई पूछे। रुक जाओ कंस। सबने देखा कंस को ललकारने वाला व्यक्ति वसुदेव नहीं, कोई और था। वृद्ध अंधक किसी के लिए भी अपरिचित नहीं थे, किंतु उन्होंने आज तक कभी अपने राजा को इस प्रकार ललकारा नहीं था। आज वृद्ध अंधक राजसभा में कंस के सम्मुख निर्भीक खड़े थे और उसे महाराज न कहकर कंस कह रहे थे। कंस ने अंधक की ओर देखा। तुम भूल गए हो कंस कि तुमने वसुदेव के 6 नवजात पुत्रों की अकारण हत्या की है। वसुदेव तुम्हारे अपराधी नहीं है, तुम वसुदेव के अपराधी हो। अंधक आवेश में बोल रहे थे। और आज तुम्हारा सारा रुदन यह है कि वसुदेव अपने 2 और पुत्रों को, यदि वे जीवित हैं, तुम्हारे या तुम्हारी बधिकों के सम्मुख परोस क्यों नहीं देते ताकि तुम उनका वध कर सको? तुम्हें लज्जा नहीं आती कि तुम किसी के पुत्रों का वध करना चाहते हो और उसे यह अधिकार भी नहीं देते कि वह उनकी रक्षा करने का प्रयत्न करे? मैं तुम्हें धिक्कारता हूँ। तुम राजा नहीं, अपनी प्रजा के व्याध हो। और मैं धिक्कारता हूँ इन यादवों को जो तुम्हारे जैसे पापी के सभासद होकर पाप के साक्षी ही नहीं, प्रकारांतर से उनके समर्थक बने खड़े हैं। निकालो इस पागल बूढ़े को बाहर। कंस की आंखें क्रोध से उसके माथे पर उगई थीं। कौन निकालेगा? अंधक ने कोष से अपना खड्ग निकाल लिया। यह इतना अप्रत्याशित था कि सभा स्तब्ध रह गई। कोई सैनिक आगे नहीं बढ़ा। वैसे उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। अंधक ने कहा, मैं स्वयं ही इस घृणित सभा में रुकना नहीं चाहता। अंधक सभा से बाहर चले गए। कंस थोड़ी देर अपने आप को तौलता रहा और फिर वह भी बिना कुछ कहे सिंहासन से उठा और अपने अंगरक्षकों से घिरा हुआ सभा से निकल गया। यह सब क्या था आर्य वसुदेव? बाहर निकलते निकलते अक्रूर वसुदेव के निकट रुक गया। आपने किसी बात का कोई उत्तर ही नहीं दिया। इसमें उत्तर देने को क्या था? क्यों उसने आप पर इतने आरोप लगाए? एक छोटा बालक अपने हाथ में कोई तीक्ष्ण शूल लेकर खेल खेल में तुमको चुभाए तो तुम क्या करोगे? मैं उसे रोकूंगा, अर्थात उसे शूल चुभने नहीं दोगे? जी। उस पर वह रोने लगे और किसी चौराहे पर खड़ा होकर चिल्लाने लगे कि देखो अक्रूर मुझे शूल चुभोने का खेल खेलने नहीं देता। तो तुम क्या उत्तर दोगे? इसमें उत्तर देने को है ही क्या? तो कंस की बात इससे भिन्न कहाँ है? उसमें ही उत्तर देने को क्या है? किंतु कंस बालक नहीं है। हाँ, वह बालक नहीं है। बालक अपने अज्ञान में ऐसी मांग करता है और कंस अपनी अहंकार जन्य मूर्ता में ऐसी राक्षसी मांग कर रहा है। पर कोई इस प्रकार की नृशंस मांग कर कैसे सकता है? जिनका स्वार्थ, लोभ और अहंकार मदांधता की सीमा तक जा पहुंचता है, वे राक्षस ऐसी मांग भी कर सकते हैं। वसुदेव बोले, वे मानते हैं कि दूसरों की हत्याएं करना उनका नैसर्गिक अधिकार है, पर आपके 2 पुत्र अभी जीवित हैं क्या? अक्रूर ने अपना स्वर कुछ धीमा कर लिया। वसुदेव उसकी ओर देखकर हंसे। कंस तो मेरा साला है, उसका मुझसे परिहास का संबंध है। आप किस संबंध से यह परिहास कर रहे हैं आर्य अक्रूर? अक्रूर किंग कर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा रह गया और जब सचेत हुआ तो सिर झुकाकर बाहर निकल गया।